वेलकम टू labpedia.net। आज मैं आपको ब्लीडिंग टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा और दिस विल बी ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम के लिए पेशेंट का लैब में होना ज़रूरी है और इसके लिए कोई किसी प्रिपरेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लीडिंग टाइम या ब्लीडिंग टेस्ट करने से पहले आप ये देख लें कि मरीज़ के प्लेटलेट काउंट बहुत लो ना हो, और उसके बाद अगर पेशेंट एस्पिरिन खा रहा है तो उसमें भी ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आएगा। अगर पेशेंट के कीलाइट फॉर्मेशन है और सिनाइल स्किन चेंजेस हैं तो उस केस में भी आप इसको ब्लीडिंग टाइम को अवॉइड करें। अगर पेशेंट अनकोऑपरेटिव है तो उसमें भी आप ये टेस्ट नहीं कर सकते। अगर एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, तो या लो बॉडी टेम्परेचर है, तो उसमें भी ये रिज़ल्ट गलत आएगा। और इससे पहले पेशेंट से आप हिस्ट्री ले लें ड्रग्स की, लाइक एंटीकोगुलेंट थेरेपी ना ले रहा हो, सैलिसिलेट्स, एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड वारफेरिन, वो भी आपको गलत रिजल्ट देंगी। इंडिकेशंस क्या है इसकी? ये टेस्ट जो है ना, प्लेटलेट एवेलुएट वास्कुलर एंड प्लेटलेट फैक्टर्स को एवेलुएट करने के लिए ब्लीडिंग टाइम किया जाता है। तो इससे आपको दो चीज़ों का पता चलेगा, स्टेटस ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड द प्लेटलेट फैक्टर। इस टेस्ट को प्री ऑपरेटिवली भी करते हैं, ख़ासतौर पे जब बच्चों में टॉन्सिलेक्टमी करनी हो तो उसमें ये एडवाइस किया जाता है। ये लेकिन रूटीन प्रोसीजर नहीं है प्री सर्जिकल। एडवांटेज क्या है? ये जो टेस्ट है डिफ्रेंशिएट करता है वॉन विली-ब्रॉन डिजीज फ्रॉम हीमोफीलिया। डिसएडवांटेज क्या है? दिस टेस्ट जो है ये अनएबल टू प्रिडिक्ट एक्सेसिव सर्जिकल ब्लीडिंग, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। पैथोफिजियोलॉजी, ब्लीडिंग टाइम इज बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर जो है डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट फंक्शन या इंटेग्रिटी ऑफ द वास्कुलर वॉल्स, उसमें ये एडवाइस किया जाता है। और ये जो हीमोस्टेसिस है उसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपार्टमेंट है, एक प्लेटलेट है, ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स है और ब्लड वेसल स्टेटस है। अब इस डायग्राम में ये शो करने की कोशिश की गई है कि प्लेटलेट एग्रीगेट करती हैं तो इनके अंडरगो डायनामिक्स, इनके अंदर चेंजेस आती हैं, पहले स्मूथ होती हैं, फिर स्पाइन स्फीयर सूडोपोड बन जाते हैं। तो ये प्लेटलेट जो है ना डीग्रेनुलेट होके एडहेयर टू एक्सपोज सब एंडोथेलियल टिश्यू और वेरियस पोटेंट बायोकेमिकल से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये फिर एक्टिवेशन ऑफ कोagulation फैक्टर करेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्लॉट रिट्रैक्शन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन। अब ब्लीडिंग कंट्रोल मैकेनिज्म किस तरह आपकी बॉडी में काम करता है? जब भी कभी इंजरी हो ब्लड वेसल को तो कंट्रैक्शन ऑफ द वेसल है या एडहेरेंस ऑफ द प्लेटलेट है। जब प्लेटलेट एडहेयर करेंगी तो एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर करेंगी, वो फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट बनाती हैं और क्लॉट जब बनेगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर आपको प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग कहीं नज़र आ रही है तो इसका मतलब है प्लेटलेट काउंट लो होगा, या इनएडिक्वेट प्लेटलेट फंक्शन है, या इनएडिक्वेट ब्लड वेसल कंट्रैक्शन है। अब क्रिटिकल वैल्यू क्या है प्लेटलेट की? वो है अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 50,000 हो तो इट मे लीड टू प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। Bleeding more than 10 minutes has a risk of bleeding, जबकि when it is 15-20 minutes then bleeding risk may occur become greater. Normal values, bleeding time normal value है 2 to 7 minutes, borderline 7 to 11 minutes, abnormal values 10 to 15 minutes, और ड्यूक और एयर लोब मेथड से जब आप करते हैं तो फिर है 1 to 3 minutes। सोर्स 2 जो है वो आईवी मेथड है जिसमें 1 to 9 minutes नॉर्मल वैल्यूज है। तो ब्लीडिंग टाइम करने के लिए हम आईवी मेथड यूज़ कर सकते हैं या टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड में जो है ना ये लेंसेट जो कि प्रेक करेगा हर वक्त नॉट मोर देन 1 मिलीमीटर डीप, तो ये एक स्टैंडर्डाइज किस्म का मेथड है। उसके बाद आप ये ब्लॉटिंग पेपर लेके इसके ऊपर उसको टच करते रहें और जब देखें ब्लीडिंग स्टॉप हो गई दैट इज़ द ब्लीडिंग टाइम।
और ब्लीडिंग टाइम यूजली नॉर्मल होता है कोएगुलेशन फैक्टर डिसऑर्डर्स में। लॉन्गर देन नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम आपको कब मिलेगा? जब ब्लड वेसल डिफेक्ट हो, प्लेटलेट काउंट कम हो गया हो, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन और डीआईसी में होगा, एक्यूट ल्यूकेमियाज और कोएगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी लाइक फैक्टर 1, 2, 5, 8, 9 and 11. Hodgkin disease, severe hepatic diseases, hemolytic disease of the newborn, patient with uremia where there are decreased and dysfunction of the platelets, और प्लेटलेट विद एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर कोई ले रहा हो, पेशेंट एस्पिरिन या इंडोमेथासिन, सीवियर लिवर डिजीज एंड इम्बॉर्न विलीब्रॉन डिजीज, और क्रिटिकल वैल्यू है अगर ये मोर देन 15 मिनट्स हो। तो आपने अगर मज़ीद मालूमात देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके जो कुछ मैंने अभी आपको बताया इसको डिटेल आपको मिल जाएगी। सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट labpedia.net। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।